कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, ये क्वेश्चन कितने मार्क का आएगा? मे बी 4, मे बी 8, लेकिन तुम कैसे स्टार्ट करोगे? मीनिंग क्या बोलोगे? when a person is unable to satisfy even his basic needs, food, clothing and shelter, it he said to be in poverty. फिर एक एग्जांपल लिख सकते हो, the highest poverty state in India is, यहाँ पे जो था छत्तीसगढ़ बोल देना, ठीक है ना? यहाँ पे कहाँ पे नीचे था ना, हाँ नीचे था, ये रहा, ये डाल देना। लोएस्ट इज केरला। और सी क्या बोलोगे? कॉजेस। अब कॉमन सेंस है यहाँ पे, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन तुम कैसे लिखोगे? इंडिया पॉपुलेशन इज 140 करोड़, यहाँ क्या क्या बोला है? रिसोर्सेज हर स्टेट में अलग अलग है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, उसमें स्टैटिस्टिक्स क्या डालोगे? इंडिया पॉपुलेशन इज 140 करोड़, एवरी 6 पर्सन इन द वर्ल्ड इज एन इंडियन। इतना ज्यादा पॉपुलेशन रहेगा, मैंने बोला था दाल कम पड़ता है इंडिया में, जितना उगता है दाल पॉपुलेशन उससे ज्यादा है, सो इंडिया को दाल इंपोर्ट करना पड़ता है, दाल पल्सेस इंडिया इंपोर्ट करता है, कम पड़ता है इंडिया, ठीक है? सो रिसोर्सेज कम पड़ जाते हैं, रिसोर्सेज कम पड़ते हैं तो इंपोर्ट करना पड़ता है। दूसरा, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, ये इंडिया की बात ही नहीं है, वर्ल्ड में कोई भी देश ले लो, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। 1947 टू 1991 अपना इकोनॉमी बहुत स्लो ग्रो हुआ, उसका कारण क्या था? फॉरेन के कंपनीज को आने देते नहीं थे इंडिया में, इन्वेस्टमेंट था नहीं, इंडियन कंपनीज पे एक लगाम था कि तुम साल में इतने स्कूटर्स बना सकते हो, साल में इतने टन स्टील प्रोड्यूस कर सकते हो। इसका मतलब आउटपुट बनाने में भी प्रॉब्लम, और बजाज स्कूटर का वेटिंग वाज 10 इयर्स, बीएसएल के कनेक्शन वाज 5 इयर्स, फॉरेन के कंपनीज आ नहीं रहे तो टेक्नोलॉजी आ नहीं रहा है, लेकिन तुमको पेट्रोल डीजल के लिए क्रूड ऑयल खरीदना पड़ रहा है, तो इंडिया का ग्रोथ इसमें काफी स्लो था। स्लो एग्रीकल्चरल, तुमको पता है एग्रीकल्चरल ग्रोथ कितने से होता है? 2%, 4%। इंडस्ट्रियल ग्रोथ जब 1991 के बाद साल में 10% तक चला गया था, पर एग्रीकल्चरल ग्रोथ कभी 10% एक साथ बढ़ेगा नहीं। क्यों? तुम्हारे पास जो जमीन है, जो आउटपुट दे रहा है, एक झटके में थोड़ी ज्यादा देगा, तो एग्रीकल्चरल हमेशा स्लोएस्ट ग्रोथ। 3 सेक्टर्स है, कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी कौन सा आएगा? एग्रीकल्चर, सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग और टर्शरी सर्विस। ऑलवेज इंडिया में फास्टेस्ट सर्विस रहा है, फिर इंडस्ट्री और फिर प्राइमरी। वर्ल्ड में कोई भी देश ले लो, फार्मिंग इज ऑलवेज द स्लोएस्ट, क्योंकि जमीन से उपजाऊपना तुम ज्यादा जोर से नहीं बढ़ा सकते हो नैसर्गिक तौर पर। 2 से 3% ग्रो होता है, एट द मोस्ट 4%, उससे ज्यादा बहुत मुश्किल है। सो अमेरिका का इकोनॉमी 98% सर्विस और ये तुम्हारा इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडिया का 86% है, और डेवलप्ड इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 2% रहता है। तो और आजादी के बाद अपना एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन was 54-55%, आज ये सिर्फ 12-13%। समझ में आ रहा है? तो एग्रीकल्चर का ग्रोथ स्लो, उस समय स्लो था तो अपना नेशनल इनकम कम था, अभी बहुत अच्छा हो गया है नेशनल इनकम। तीसरा, गरीबी का सबसे बड़ा कारण अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है मैं तुमको पहले बताता हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट, एक आदमी काम करना चाहता है प्रीवेलिंग वेज रेट पर, उसको काम नहीं मिल रहा है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है। एक आदमी था, ही वॉज वर्किंग इन क्रॉम्पटन ग्रिड्स, एक कंपनी है, ही वॉज पेड सैलरी, मैं बात कर रहा हूँ 4-5 साल पहले, 80,000 रुपीज। उसको बॉस से कुछ नाराजगी हुआ, ही लेफ्ट द जॉब, ठीक है, उसको हकाला नहीं गया, ही लेफ्ट द जॉब। उनके पास एक गिफ्ट था, फोटोजेनिक मेमोरी सुना है? तुमको पूरा मेम देख के याद रहता है। तो नाउ ही वॉज वेरी स्किल्ड इन टर्म्स ऑफ द मेमोरी, जॉब वॉज इंपोर्ट्स का जॉब। अब दिक्कत ये है, पूरा फैमिली नासिक में, नासिक में इंपोर्ट्स हर कोई नहीं करता, नाराज होकर जॉब तो छोड़ दिया, नाउ क्या करे? दूसरा इंपोर्ट उनको लगा कि मिल जाएगा, आई थिंक फ्यू मंथ्स मिला ही नहीं, आफ्टर 6 महीने घर चलाना था, फाइनली गॉट अ जॉब, 14,000। सोचो क्या हालत हो गई। अंडर एम्प्लॉयमेंट, कि तुम काम, वो भी बोलते ना नॉट फुल टाइम, कम। सो अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब तुम 8 घंटा करना चाहते हो, कम मिल रहा है, या तुम्हारे टैलेंट के हिसाब से तुमको पगार बहुत कम। सो ही शुड नॉट हैव लेफ्ट द जॉब एट द फर्स्ट प्लेस। चौथा, इक्वल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी,
नाउ इफ यू चेक आउट इनकम, बॉम्बे में, बॉम्बे के लोग और नासिक के लोग में बहुत फर्क है। उनके लिए लाखों रुपया का कमाई अच्छे जो रिच लोग हैं, अमीरी और गरीबी का फासला बहुत ज्यादा है। मतलब अमीर लोग जो है, कुछ लोग करोड़ों कमाते साल का और कुछ लोग हजारों में महीने का सरवाइव करते हैं। तो इनकम इनइक्वालिटी तो है ही अपने देश में, ठीक है। फिर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नाउ इफ यू गो टू नासिक में मूवी, इट विल कॉस्ट यू 200-300, बॉम्बे में 800-900, 1200 तक मैंने सुना है टिकट्स इन मुंबई फॉर अ मल्टीप्लेक्स, गुड मल्टीप्लेक्स का थिएटर। कंजम्पशन में भी फर्क आ जाता है। एग्रीकल्चरल लैंड होल्डिंग, इसका तो मैं डेटा तुमको देता हूँ। 10% ऑफ एग्रीकल्चर इज ओन 70% ऑफ द लैंड। 10% फार्मर्स भारत का 70% एग्रीकल्चर जमीन ओन करता है। 90% फार्मर्स 30% ओन करता है। तभी कंट्रोल नहीं किया तो ये हो गया। आज उसको बदलना आसान नहीं है। आज सब आधार कार्ड लिंक कर दिया तो इतना आसान नहीं रहा। लोग क्या करते थे, तभी आधार कार्ड नहीं था, पेपर्स में चेंजेस है ना, ये सब करके। तो एग्रीकल्चर में भी तो लैंड होल्डिंग में कुछ रिच फार्मर्स है। तुमने सुना होगा ना रोल्स रॉयस, ये सब गाड़ी, ये सब गाड़ी मुंबई में नहीं आती पहले। इट गोज टू पिंपल गांव और लासल गांव। जो कांदा व्यापारी है ना वहां पे, दे आर सो रिच, पोते में भर के कैश लेके जाते हैं। ये लोग सब ये कैश में खरीदते हैं, कर्जा वर्जा का कोई चक्कर नहीं है। कुछ कांदा व्यापारी, और लासलगांव एशिया का सबसे बड़ा कांदा मार्केट है। वो लोग जितना एक दिन में कमाते हैं, बहुत लोग नासिक के साल में भी नहीं कमाते हैं। एक, क्योंकि कांदा एक्सपोर्ट होता है, पूरे देश में जाता है। ये लोग गरीबों फार्मर्स, गरीब फार्मर्स से जो दाम में खरीदते हैं उससे कितने 10 गुना दाम में बेचते हैं। तुमको एक और एग्जांपल देता हूँ कैसे वर्क करता है। कराची में या पाकिस्तान में कांदा कितना चल रहा है, 240 रुपीज मंडी का भाव, ठीक है। जब, अब क्या कैसे होता है, इंडिया से पाकिस्तान में कांदा ट्रक से जाता था, ठीक है, और इंडिया बेचता था पाकिस्तान को 30 रुपीज kg। अब पाकिस्तान और इंडिया का प्रॉब्लम हो गया, तो पहले अपना कांदा जाता है दुबई, दुबई से इट कम्स टू पाकिस्तान, 30 रुपीज बिकम्स 240 रुपीज। नुकसान किसका हुआ, पाकिस्तान का। तो इंडिया से रिलेशन खराब किया तो नाउ, अच्छा, लहसुन या जो भी है ना, अदरक 50 या समथिंग रुपीज kg, वहां पे 10 टाइम्स ज्यादा कीमत। सेम इंडिया से मंगाया होता, उनको एटलीस्ट आधा, 50%, 25% दाम में मिला होता। ऑल द वे फ्रॉम दुबई, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो लगना ही है ना। तो यहाँ पे बोलते ना प्रॉब्लम हो जाता है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और इतना ट्रैवल करना, मतलब पाकिस्तान ने इंडिया के साथ रिलेशनशिप खराब करके उसका नुकसान कर लिया। अच्छा, इंडिया का भी घाटा होता है। जब इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप वर्स्ट थे, तो इंडिया का फ्लाइट, जो प्लेन है ना, पाकिस्तान से उड़ के दुबई जाता था, एयर स्पेस। जब तुम एयर स्पेस यूज करते हो तो कुछ पैसा देना पड़ता है पाकिस्तान को, नॉमिनल रहता है, ज्यादा नहीं। अब जब झगड़ा हुआ तो पाकिस्तान ने बोला हमारा एयर स्पेस लीव करने का, तो इंडिया गोल घूम के जाता था दुबई। मतलब पेट्रोल, एविएशन फ्यूल इंडिया को ज्यादा लगता था। तो ये सब दिक्कतें दोनों देश को आते हैं यदि रिलेशनशिप खराब रहा। इंडिया का भी कॉस्ट बढ़ता है, बट इंडिया नेशनल इनकम हाई अर्निंग कंट्री, तो फर्क नहीं पड़ता। बट पाकिस्तान का क्या हो गया, बैंड बच गया। नेक्स्ट, inaccessibility to infrastructure facilities. Now let us understand, there is energy, transport, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज है, नेशनल हाईवे है जो भी है, हेल्थ, तुम यहाँ पे चले जाओ सिविल हॉस्पिटल में, मैंने जो सुना है इतना गर्दी रहता है वहां पे। और एक दो जन से तो मैंने सुना है हम एडमिट भी होना नहीं चाहते वहां, जो हालात है वहां के देखते हुए। सो कई बार कम्युनिक एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, हेल्थ, एजुकेशन आर इनएक्सेसिबल टू द पुअर। हम जब बात करते हैं स्टूडेंट से कि 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद यू विल गो टू लंदन, वो तो दूर की बात। एक गांव में, मैं कभी कभार ऐसे वीडियोस देखता हूँ तो गांव में वो ब्लैक कलर का बोर्ड रहता है, चौक भी नहीं, बेंचेस का टिकाना नहीं, दीवारें ऐसे, ठीक है। अभी हम प्रोजेक्टर यूज कर रहे हैं, इससे भी एडवांस्ड है बोर्ड, टीचिंग बोर्ड आता है ना, स्मार्ट बोर्ड,
तो मे बी नेक्स्ट ईयर शायद स्मार्ट बोर्ड यूज करें। सो वो जनरेशन चल रहा है, लेकिन अपने गांव में अभी भी ब्लैक कलर के बोर्ड्स, स्मार्टफोन नहीं है, ऑनलाइन भी इतना ठीक से होता नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का, और 5G आ गया। 5G नासिक में कुछ लोग को उन्होंने दिया है 5G, लेकिन गरीब लोग को 3G भी काफी है, उससे कम होता है, तो वो कहाँ भी एक्सेसिबल होता है। गांव में जियो सब नहीं पहुंच पाते, वहां BSNL पहुंच पाते। BSNL ने अब भी 4G लॉन्च किया है, इसका मतलब। और BSNL के बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। कौन से प्रॉब्लम्स थे? कई बार रेंज नहीं मिलता था, मतलब फोन कट जाता था, नेट तो भूल ही जाओ, बहुत स्लो। करेक्ट। अभी गवर्नमेंट ने एक नया कायदा लाया इंफ्रास्ट्रक्चर का, कल परसों का। ब्रॉडबैंड स्पीड है ना, पहले था मिनिमम ब्रॉडबैंड स्पीड चाहिए 512। कल परसों गवर्नमेंट ने सब ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर्स को बोला 2 Mbps बोलते हैं ना, 512 kbps के बाद ये मिनिमम स्पीड होगा। तो ये सबको अभी लेना पड़ेगा, मतलब 2 Mbps से शुरू होगा अभी ब्रॉडबैंड। सो देश प्रगति कर रहा है, बट कितने लोग तक पहुंच रहा है अभी भी। तुम ऐसे एरिया में जाओ जहाँ पैसा नहीं है, वहां पे ये सब इतना नहीं, बहुत महंगा पड़ता है। इट विल कॉस्ट यू 2,500-3,000 रुपए 6 महीने का। पीपल आर नॉट रेडी टू पे दैट, क्योंकि मोबाइल में भी रहता है। सो 3,000 रुपए 6 महीने का, तो 500 एक्स्ट्रा। अभी भी इट्स नॉट, इट डजंट कम चीप, इट्स वेरी कॉस्टली। 2,500-3,000 एयरटेल भी ले लो, यू ब्रॉडबैंड भी ले लो, इतना तो है। BSNL सस्ता करता है, लेकिन BSNL हर जगह नहीं पहुंचता। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तो नहीं पहुंचा है। देखो अभी क्या होता है। इन्फ्लेशन, मैंने अमूल का एग्जांपल दिया। अमूल ने दाम बढ़ाया, मतलब महंगाई है, 3 रुपया लीटर बढ़ा दिया इस बार। मुझे वेनसडे या कभी शॉपिंग को चले गए भाजी का, इस साल भाजी इतना सस्ता नहीं है जितना पिछले साल था। इस साल थोड़ा कॉस्ट बढ़ा हुआ दिखता है। इन्फ्लेशन को डिफाइन क्या करते हैं? परसेंटेज रेट एट विच द प्राइस ऑफ गुड्स आर गोइंग अप। ठीक है। सो इन्फ्लेशन की वजह से, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जो लोग बोलते हैं ना रोटी क्या भाकरी खाते थे, वो लोग आ जाते हैं पाव में। सवेरे सवेरे गरीब लोग क्यों तीखा वड़ा पाव ये सब खाते हैं? तुम नोट करना, वो लोग वड़ा पाव खाते हैं, और वो भी बहुत ज्यादा मिर्ची डाल के। मिर्ची जब खाते हैं तो पेट भरा हुआ रहता है, इसलिए अक्सर गरीब लोग बहुत तीखा खाते हैं। तो महंगाई की वजह से दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड। और पाकिस्तान में ये हो रहा है, 30 रुपीज का आटा इज नाउ 150 रुपीज। पेट्रोल 250 रुपया, डॉलर्स 262 272 तक चला गया था। सो जब महंगाई होता है, अच्छा मेरे टाइम में, 15 ईयर्स बैक, पेट्रोल में 30 रुपए का 1 लीटर भरा था। आज इट इज कॉस्टिंग 106। और जब 120 तक चला गया था, तभी देखा गया था कि ट्रैफिक स्लाइटली कम चल रहा है, क्योंकि लोग पट्टे वेस्ट नहीं कर रहे थे। एक एडवांटेज भी, लोग वेस्ट नहीं करते, लेकिन फिर जरूरी चीजों का काम रुक जाता है। अब यहाँ से तुम बस ट्रेवल देखो, बस ट्रेवल ऑल्सो 10 to 20% बढ़ गया है। सो आम आदमी, अच्छा पॉवर्टी का नतीजा बहुत सिंपल है। कम इनकम कम, अमीर आदमी अमीर हो जाता है, वस्तु के दाम बढ़ते हैं, स्टॉक रहता है, तो गरीब गरीब रहता है। और मिडल में जो आदमी है ना, वो जिंदगी भर वही पोजीशन में रहता है। गरीब और भी गरीब हो जाता है, मे भी भाकरी रोटी से लास्ट में इसमें आ जाता है पाव में। अमीर बिकॉज उसके पास स्टॉक है, दाम बढ़ा हुआ है, उसको ज्यादा मिल रहा है, वो और भी अमीर हो जाएगा। गरीबी के 3 निशानी: द रिच बिकम्स रिच, द पुअर बिकम्स पुअरर, मिडिल क्लास स्टे वेयर दे आर, में भी एक कदम नीचे आ जाएंगे। लेकिन ये निशानी है महंगाई। ठीक है। और फूड क्राइसिस, ग्रोइंग डिमांड फॉर फूड। फूड बढ़ते जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ेगा, दाल चावल थोड़ी रुकने वाला है। अब उसको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट इंपोर्ट करेगा, तो डॉलर बढ़ जाएगा, तो देश का प्रगति रुक जाता है, कम हो जाता है। और फूड क्राइसिस लीड टू मेल न्यूट्रिशन। जितने बच्चे गरीब है, उसमें से 1/3 एटलीस्ट मेल न्यूट्रिशन के शिकार है। अच्छा, कुछ लोग ओवर न्यूट्रिशन के भी शिकार शिकार है। अमीर लोग जितना न्यूट्रिशन होता है उससे ज्यादा खा लेते हैं। करेक्ट, फूड इनटेक जरूरी है, बट ये सब डॉक्टर्स को पता है, गरीबों को नहीं पता। वो लोग तो जो मिला पाव के साथ वो लोग खा लेंगे। ठीक है। तो वो लोग ऐसे जीते हैं, तीखा, ताकि भूख ना लगे। और इफ वर्ल्ड का हिस्ट्री ले लो, 800 करोड़ में से कम 50 करोड़ ऐसे लोग हैं, खास करके अफ्रीका में, दे हैव ओनली मील वन टाइम। दे कैन नॉट हैव मील
2 times a day. टाटास के कैंटीन या कहीं पे मैंने देखा था, टुडे you wasted 80 kgs of food which could have served 100 poor people. वहां पे लोग स्पेसिफिक बोलते हैं. अपने देश में शादियों में देखना, खाना खाया थोड़ा छोड़ दिया रहता है, बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि भाई ये वही खाना गरीबों को जा सकता था. रिच पीपल मे नॉट अंडरस्टैंड या मे नॉट केयर. बहुत सारा वेस्ट होता है. और एक और स्टैटिस्टिक्स बताता है, जो भी अनाज या फ्रूट्स वेजिटेबल आता है 1/3 वेस्ट हो जाता है. वो खुले में रखते हैं, चूहे वहे खा जाते हैं, धूप और क्लाइमेट की मार से 1/3 गोज वेस्ट. फ्रूट्स वेजिटेबल्स जितना प्याज और टमाटर है उसमें भी 25% तो वेस्ट हो ही जाता है. तो गोडाउन वो सब धीरे धीरे सब बिल्ड हो रहे हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी अपना देश को टाइम. तो इसकी वजह से क्या होता है, प्रोड्यूस इतना किया, इतना इलेक्ट्रिसिटी ले लो, जहां से जनरेट होता है वहां से यहाँ तक पहुंचने तक कितना वेस्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी. आंकड़ा इस 50%. बीच में ट्रांसमिशन में 50% वेस्ट हो जाता है, अपने तक सिर्फ पहुंच पाता है 50%. इसलिए तो इलेक्ट्रिक कंपनीज लॉस के शिकार है. वो लोग बिलिंग ज्यादा बढ़ा नहीं सकते, बढ़ाया तो हल्ला हो जाता है. आया समझ में. पाकिस्तान सब्सिडी देता है, गवर्नमेंट IMF ने बोला है सब्सिडी मत दो तो इलेक्ट्रिसिटी के दाम बढ़ जाएंगे. इलेक्ट्रिसिटी के दाम बढ़ गए तो एवरीथिंग विल बिकम कॉस्टली, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तुम्हारा बढ़ता है. देन अगेन वो लोग उसके शिकार है, हाइपर इन्फ्लेशन के तरफ ही वो लोग जा रहे हैं. रीजनल इम्बैलेंस. तुम कभी महाराष्ट्र, गुजरात, ये रिच जगह है. मध्य प्रदेश से थोड़ा सा तुम चले गए ना बिहार साइड, तुमको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा. रीजनल, महाराष्ट्र इज द रिचेस्ट स्टेट इन इंडिया क्योंकि मेन कंपनीज इधर है. महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार मेजरली. रीजनल इम्बैलेंस है. तुम्हारे ऑटोमोबाइल सेक्टर कहाँ पे, महाराष्ट्र में भी, तमिलनाडु, एक गुड़गांव साइड, 2-3 पट्टे हैं उनके स्टेट्स. ऑटोमोबाइल 7 या 8 लाख करोड़ का टर्नओवर करता है. ये 3 स्टेट को मिल गया बेनिफिट. अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स मेजर कहाँ है, साउथ इंडिया. छत्तीसगढ़ ये साइड को मिलना ही नहीं है. नक्सलाइट एरिया में कंपनीज जाते नहीं है. छत्तीसगढ़, झारखंड में वो अफेक्टेड एरियाज है तो वो पिछड़े हुए हैं. आउटपुट में वो लोग क्या बचेंगे, जंगल से शहद, उससे ज्यादा क्या कर पाएंगे. अब जंगल में जाएंगे तो पेड़ कटेंगे, दूसरे नुकसान है. तो वो एरियाज को डेवलपमेंट के साधन नहीं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट होता नहीं है. यूपी में कितना क्राउड है, 25 करोड़ का जनता है वहां, और उनका जो नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन इज 21-22 लाख करोड़, जो पाकिस्तान से ज्यादा है करीबन. लेकिन ये अभी हो रहा है क्योंकि इससे पहले क्यों नहीं हो रहा था, क्राइम, लोग डरते थे. तो हर एरिया के जो वीकनेस है ना, अब हरिद्वार साइड गवर्नमेंट ने क्या किया, कंपनीज को बोला तुम आओ, टैक्स मत भरो. अपना दिंडोरी एरिया गवर्नमेंट ने क्या किया, 10 साल टैक्स हॉलिडे. इसलिए दिंडोरी, सिन्नर, ये सब एरिया डेवलप हो गए. तो अभी झारखंड साइड नेक्स्ट टारगेट होगा क्योंकि रीजनल इंबैलेंस बहुत है. और ये सब जगह के लोग कहाँ आना चाहते हैं, बॉम्बे, महाराष्ट्र. यूपी ने क्या आइडिया लगाया, अभी फिल्म सिटी सुना है ना मुंबई का, अभी यूपी में चालू होगा. अयोध्या 1 जनवरी 2024 तक श्री राम जी आ जाएंगे, विराजमान हो जाएंगे वहां पे. कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाएगा, टूरिस्ट से कमाई. फिल्म सिटी, उन्होंने सर्विस सेक्टर को बाकायदा फिल्म सिटी बना रहे यूपी में. तो यूपी का इकोनॉमी बहुत ऊपर आ जाएगा. लॉजिक समझ में आया. तो दिमाग लगाया. इंडस्ट्री वहां पे समुद्र किनारा शायद नहीं होगा जो बॉम्बे साइड है, गुजरात साइड है, क्योंकि आधे कार्स एक्सपोर्ट होते हैं अपने. गुजरात के नजदीक चाहिए क्योंकि अब शिपिंग कॉस्ट उतना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होएगा, नजदीक है. स्टील के फैक्ट्रीज, शिप के फैक्ट्रीज सब समुद्र किनारे रहते हैं. तो उनको पता था, तो उनका स्ट्रेंथ है. अमिताभ बच्चन इलाहाबाद के, तो उन्होंने दिमाग लगाया. तो बाकी स्टेट्स को ऐसा करना होगा तब जाकर रीजनल बैलेंस होगा, नहीं तो बहुत बैलेंस खराब है अपने देश का. विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी मैंने बता ही दिया क्या था. गरीब आदमी कमाता कम है तो सेविंग्स कम, तो इन्वेस्टमेंट कम, तो वापिस से बोलते हैं ना इनकम कम. ये गरीबी में गोल गोल घूमता है. विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी देखो इधर दिया है. लो नेशनल इनकम, तो एक आदमी अपना नेशनल इनकम, हाँ मैंने चेक किया था 286 नहीं था, 268 लाख करोड़ था. ये कितना है लो पर कैपिटा इनकम, 197,000.
तो सेविंग कितना होगा 197,000 में से? मुश्किल से 30-40 हजार। कम कैपिटल, कम सेविंग्स तो कम कैपिटल, मतलब इन्वेस्टमेंट कम, मतलब प्रोडक्शन कम, मतलब एम्प्लॉयमेंट कम, मतलब नेशनल। इसमें पाकिस्तान, श्रीलंका, वेनेजुएला सब आ गए। और इंडिया इधर से बाहर कैसे आया? इंडिया ने ये बढ़ा दिया, ठीक है, ये बढ़ गया। तो इंडिया का पहले ये 140 था, अभी 197, तो ये बढ़ गया, ये थोड़ा बढ़ा, ये थोड़ा बढ़ा, ऐसे करते करते इंडिया, मेन रूट इंडिया ने वार किया, इधर इंडिया ने बढ़ा दिया। आया समझ में? क्यों अभी तुम बुलेट ट्रेन, तुम्हारा जनरेशन देखेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखेगा, सब कुछ तो मॉडर्नाइज देख रहा है। तो यहाँ पे अपन ने, देश ने प्रगति किया इसके वजह से। और लास्ट में अदर फैक्टर्स, नेचुरल डिजास्टर हुआ तो तुम्हारा, कहाँ जोशीमठ था ना कहीं पे, वहां पे मकान आ गया वहां पे। बिहार में हर साल फ्लड जाता है तो तुम्हारे घर बहने का डर रहता है। फिर कास्ट, रिलीजियस, रेशियल एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, करप्शन, लीकेजेस इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा बीच में होता था। आधार कार्ड जब लिंकिंग हुआ ना, उसके पहले जो गरीबों को तेल और सिलेंडर के डब्बे दिए जाते थे ना, कुछ लोग बीच में ही खा जाते थे और पानी में थोड़ा बहुत गर्म करके ऐसे देते थे। अभी भी न्यूज आता है, 50 लोग एडमिट हुए मिड डे मील का खाना खाकर, उसमें लिजर्ड, मरा हुआ सांप, कॉकरोचेस, कितने लोग एडमिट हुए मिड डे मील, क्योंकि बीच का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ने निकाल दिया, उसकी जगह सस्ता डाला, केयर नहीं लिया, और बच्चे की हेल्थ खराब। ठीक है, सो अदर फैक्टर्स भी कारण हो सकता है। तो ये था तुम्हारा कॉजेज ऑफ पॉवर्टी।